सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है, आप लोगों को बता दूं। इसमें आप सभी का, हाँ, कुंवर सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए और बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। इतने कुछ लोग बोलना चाहे, बात करना चाहे तो कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग कुंवर सिंह जी, बताइए। सर बस वो टाइम तो काफी हो गया मुझे ज्वाइन किए हुए, मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा था और कोई बहुत ही कम मैं मीटिंग अटेंड कर पाया हूँ। तो कुछ टाइम मेरा भी चेंज हुआ है कि अब मेरे पास टाइम है, मैं स्टार हेल्थ को टाइम देना चाहता हूँ। दैट्स व्हाई आई ज्वाइन टुडे। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया सर, जब जागे तभी सवेरा हम तो कहते हैं। और ये बहुत बड़ा रीजन होता है सर लोगों का, कि लोग कोड हाँ ले लेते हैं, लोग कनेक्ट नहीं हो पाते, कहीं ना हाँ कहीं जी, हाँ बीच में जी, हाँ रहते जी। हैं। उनका प्रायोरिटीज कुछ और होता है, तो ऐसा होता है सर। तो इसलिए कोई हमारी तरफ से कभी बहुत प्रेशर आया कभी आपको कि काम नहीं जी कर रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं। पूरा नहीं कर रहे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम लोग सब इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे साथ भी एक बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास टीम और बहुत बड़ी है। हमारे पास 1200 एजेंट है, हम सबको पर्सनली 1 to 1 करके कनेक्ट कई बार कोशिश करते हैं, बहुत लोगों को कॉल भी करते हैं, लोग भी हैं जो कॉल करते हैं आप लोगों को। लेकिन कई बार आप फोन ही नहीं उठाए हुए तो हमारे पास ऑटोमेशन में ऑप्शन ही खत्म हो जाता है कि हम वैसे जी बात करें कैसे नहीं। लेकिन अच्छा है जी, सर, देर आए दुरुस्त है। बहुत बहुत थैंक यू बधाई सर। सर, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सीखे करें। आपकी लोकेशन क्या है कुंवर सिंह जी, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से ही है, दिल्ली में हाँ, कहाँ? भजनपुरा। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल पड़ोसी हैं आप मेरे ससुराल के। मेरा ससुराल है यमुना विहार। तो वहाँ मैं रेगुलरली आता जाता रहता हूँ। तो कभी बहुत उस अच्छी तरफ बात है आऊंगा सर। तो पर्सनली मिलूंगा सर आपसे। और आप जी कभी जी द्वारका साइड आए तो आप भी पर्सनली मिल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। जी छोटा सा जी। ऑफिस है हमारा द्वारका मोड़ पे, तो यहाँ पर अच्छा। बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है सर, जो लोग भी इस मीटिंग को जानदार, शानदार, बढ़िया और हर तरीके से अच्छा बनाना चाहते हैं और कुछ नया और बढ़िया यहाँ से लेके जाना चाहते हैं सीख के, तो वो सभी लोग वीडियो ऑन कर लें, माइक ऑफ कर लें। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं अमूल जी, सर, मैंने बस ये बोला सर, आप लोगों के सपोर्ट से देखिए इधर आज इधर भी हो गया, जो कि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं 6 महीने में कभी एक कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जी और उधर मेहता साहब ने भी जो है अपना वो परम रक्षक 2 जो है, एक बहुत बहुत लोअर लोअर उस पे अमाउंट पे वो भी आज लिया है हमने। अरे वाह सर, डबल टाटा बधाई के है। ये लिए। तो आपको टाटा में भी आपका स्टार्ट हो गया और स्टार में भी स्टार्ट हो गया। बहुत बहुत हाँ जी, बधाई हाँ है जी। सर, बिल्कुल ये नहीं कितने नहीं, लोगों करेंगे को। सर, आप लोगों के सपोर्ट से ना बहुत अच्छा करेंगे। बस थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, अच्छा करेंगे सर, बहुत अच्छा करेंगे। सर हम बहुत अच्छे में बिलीव करते हैं सर, विश्वास सर जी, रखिए हमारे मैंने साथ। कल इवनिंग को आपको एक मैसेज किया था। अमोल जी, हाँ बताइए सर क्या मैसेज किया था, मैं देख नहीं पाया। हाँ, वो मैसेज ऐसा किया था मैंने कि कस्टमर को एजेंट चेंज करना है, वो प्रोसेस तो कंपनी ने बंद किया है। हाँ तो अभी वो कस्ट या एजेंट उनको सर्विस नहीं दे रहा है, तो वो कस्टमर क्या करे? सर, कस्टमर मेल करेगा सर, इसमें हम लोगों की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं रहेगी क्योंकि हम्म। कंपनी ने हमें बहुत स्ट्रिक्ट वायलेंस इंस्ट्रक्शंस दी है कि हम एजेंट्स को समझा सकते हैं लेकिन एजेंट्स के बिहाफ पर मेल नहीं कर सकते आगे कंपनी को। तो जो नहीं नहीं, अगर कस्टमर को मैं कस्टमर को प्रॉब्लम है, हम्म, कस्टमर मेल करेगा। जहां जहां मेल करेगा उसका मेल आईडी आप हिमाक्षी से ले सकते हैं। अगर कंपनी ने अप्रूवल दिया तो ही एजेंट चेंज होगा, और एजेंट चेंज होने पर भी पहले साल का पे आउट आपको नहीं मिलेगा, अगले साल से पे आउट मिलेगा। पहले तो अप्रूवल आना चाहिए, अप्रूवल आएगा, ब्रांच से अप्रूवल आएगा और एजेंसी से अप्रूवल आएगा कि अब वो दे रही है तो तभी वो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप अपने कस्टमर को भी बोल के चलिए, इट्स नॉट गारंटी कि इट्स 100% ऐसा ऑप्शन होगा। अब वो ऑप्शन बंद हो गया है, फिर भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं, आपको रास्ता बता सकते हैं। अगर कंपनी अप्रूवल देगी तो करा पाएंगे, नहीं तो नहीं। अगर रिन्यूअल में 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना है तभी एक्सरसाइज करिएगा, 2-4 दिन बचे हैं तो नहीं होगा। अभी उनका 19 तारीख को डेट खत्म हो। हाँ, तो अब कुछ भी नहीं हो सकता था, डेट निकलने के बाद तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलेगा। ठीक है, चलिए। एनीवन, एनीबडी, किसी को और कुछ क्वेरी है, कुछ कंसर्न है, फटाफट से बताइए, आई विल गाइड यू। आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन है, पहले ब्रांच ट्रांसफर जो हो रहे थे, एजेंट जिसमें चेंज कराने की बात हो रही थी पॉलिसी में, वो थोड़े टाइम तक हो रहा था, अब बिल्कुल बंद हो गया है, वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर किसी को फिर भी कोशिश करनी करानी है तो वो आपका कस्टमर करेगा, आप उसके बिहाफ पे मेल नहीं डाल सकते। आपकी मेल आईडी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो कंपनी आपके अगेंस्ट एक्शन लेगी। कंपनी बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे रखी है
कि जिस एजेंट का वो रिन्यूअल है वो उसी को मिलना चाहिए, दूसरे में नहीं जाना चाहिए। और ये आपका राइट है, आपके जैसे लोग हैं उनका रिन्यूअल छीनना समझदारी नहीं। कस्टमर को प्रॉब्लम है तो कस्टमर करेगा अपने आप से मेल, आप नहीं करेंगे उसके भी आपके मेल। चलिए, मुझे एक और को बधाई देनी है। एक हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं विशाल शर्मा जी। पॉसिबल है तो वीडियो ऑन कीजिए विशाल जी। आपका स्वागत है सर हमारी मीटिंग में। आप शायद दोपहर की मीटिंग में भी आए थे हमारे साथ। कैसे हैं विशाल जी? जी, ये ऑलरेडी मुंबई ब्रांच से थे और हमारे साथ इन्होंने अपनी ब्रांच ट्रांसफर कराई है। हमारे साथ इनिशियली स्टार्ट किया है, आज ही इनका कोड हमारे साथ इन्वॉल्व हुआ है, स्टार्ट हुआ है। पहले ऑलरेडी कितने टाइम से काम कर रहे थे आप स्टार में? सर स्टार में तो 2019 से है सर। 2019 में कितना पॉलिसीज किया है सर आपने अभी तक? सर 12 पॉलिसी किया है। 4 साल में करीबन 3 साल में 12 12 पॉलिसी बस? हाँ। क्यों, ऐसा क्यों लगा सर? आपने इतना कम काम क्यों किया है? 12 पॉलिसी आपको लगता है ज्यादा है कम है? सर बहुत ही कम है। सेल्स मैनेजर का सर सपोर्ट भी नहीं था और थोड़ा मेरा हेल्थ का इशू था, तो दोनों की वजह से काम सर बिल्कुल नहीं हो पाया। ओके, तो वहाँ पर थोड़ा सा बताएंगे कितना ट्रेनिंग रहता था महीने में आपका? कौन सी ब्रांच थी आपकी? सर बोरीवली ब्रांच थी मुंबई की। ओके, और वहाँ पे महीने में 1-2 बार ट्रेनिंग हो जाती थी। महीने में फिजिकल या ऑनलाइन? कोविड के पहले तो फिजिकल होती थी हॉल में बुला के, फिर उसके बाद अभी कोविड आया तो फिर उसके बाद से ऑनलाइन लेने लगे। कंपनी के थ्रू होता था, स्टार वाले कराते थे। अच्छा, कितनी ट्रेनिंग, 1-2 या ज्यादा? सर 2 ट्रेनिंग होती थी महीने में। महीने में 2 ट्रेनिंग होती थी। तो मैं आपको एक थोड़ा सा खुशखबरी दे देता हूँ, थोड़ा सा परेशानी बता देता हूँ। हमारे यहाँ हाँ। ट्रेनिंग बहुत होता है सर। हमारे यहाँ हाँ। पूरा फोकस ही ट्रेनिंग पे होता है। जो हमारे हाँ। साथ कोई भी पुराने लोग हों तो वो थोड़ा बता सकते हैं क्या कि हमारा कितना ट्रेनिंग होता है महीने में? मैं अपने आप से बताऊं इससे अच्छा है कोई सामने से बताएगा, अनम्यूट करके वीडियो ऑन करके। एनीबॉडी? बहुत सारी ट्रेनिंग होती है सर, मैं भी महाराष्ट्र से हूँ। जी, आप भी महाराष्ट्र से हैं? ओके, ज्योति जी, संतोष जी, संतोष बिल्कुल। सर, हाँ। तो थोड़ा बताएंगे कितना ट्रेनिंग होता है? इनका ब्रांच में 2 ही ट्रेनिंग होता था, 1 या 2 ट्रेनिंग मुश्किल से होता था। हमारे यहाँ कितना ट्रेनिंग होता है महीने में? 15-20 मीटिंग होता है। कम से कम 20 ट्रेनिंग होता है सर, कम से कम। जी। हम इतनी सारी चीजों में आपको ट्रेन करने वाले हैं जो शायद आपने हाँ पहले सर, सुना मैंने नहीं होगा, देखा नहीं होगा। यहाँ के दो चार ट्रेनिंग तो एजेंट बहुत से सारे ट्रेनिंग होते हैं बातचीत और की। पार्टी ट्रेनिंग होते हैं जी, बहुत सारे। हेलो। हाँ बोलिए सर, क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैंने यहाँ के 2-4 एजेंट से बात की ना, तो उनको ट्रेनिंग ही नहीं मिलती है सर। ट्रेनिंग ही नहीं मिलती है? अच्छा। आप भी कहाँ से हैं अमोल जी, आपकी लोकेशन क्या है? चलिए कोई बात नहीं सर, मेरा वो पर्पस नहीं था, मैं किसी ब्रांच को कम या ज्यादा मैं नहीं आंकता, लेकिन मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊं कि हमारा एक ही फोकस रहता है कि आपको ना चीजें क्लियर हो जाए और आपकी डिपेंडेंसी हमारे ऊपर या किसी के ऊपर भी ना रहे। आपको सब कुछ खुद से आना चाहिए। माई मेन प्रोस्पेक्टिव इज दिस। अगर आपको सारी चीजें खुद से आएंगी तो आपको ज्यादा अच्छा है या आपको डिपेंड होना अच्छा है? चैट बॉक्स पे आंसर कीजिए, फटाफट से बताइए कि डिपेंडेंट होना अच्छा है कि इंडिपेंडेंट होना अच्छा है। और सिंपल रिक्वेस्ट, जो लोग भी वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज वीडियो ऑन करके रखें, क्योंकि आज का जो ये सेशन है इसमें हर एक चीज मैं वो बताने वाला हूँ जिसमें आपको कस्टमर के साथ हैंडलिंग होगा। ये सारा एक्सपीरियंस शेयरिंग गेम है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसमें कि मैं आपको बोलूं कि कुछ भी नॉन प्रैक्टिकल नहीं होगा, एवरीथिंग प्रैक्टिकल। आपका कस्टमर का क्लेम आएगा, कैसे बात करनी है, कैसे समझाना है, कैसे डिस्कस करना है, क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी है, ये मैं आपको बहुत डिटेल में बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ। तो आपको सीरियसली जो लोग क्लेम ले चुके हैं वो इस चीज को फील करेंगे, उन्हें समझ में आएगा कि सर ने मुझे वैसा बताया हुआ था और वैसे वैसे ही हुआ और उस वजह से मुझे परेशानी नहीं हुआ। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्लेम एक्सपीरियंस किया टीम में, कैशलेस क्लेम एक्सपीरियंस किया है? यस सर, और जो हमने ट्रेनिंग में सिखाया था उसे वैसे ही मिला आपको? मैंने तो लगभग सर 15 क्लेम सेटल किए अब तक बहुत बढ़िया सर। आपके हिसाब से। कोई परेशानी हुआ आपको पहले क्लेम से लेके 15 क्लेम में? नहीं सर, परेशान तो कुछ भी नहीं हुआ, सीखने को मिला, बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेटिव हुआ, जिसकी और वजह से अब इतना जो कॉन्फिडेंस आ गया कि कोई भी क्लेम आने दो हाँ, मैं खुद हैंडल कर टेंशन नहीं सकता है, हूँ। काम है इसके लिए टेंशन नहीं है कि कंपनी क्लेम देगी नहीं देगी, तो पता है क्लेम दिलवा देंगे। सही कंपनी क्लेम तो होगा क्लेम तो देगी ही। कंपनी देगी, बिल्कुल। ये कॉन्फिडेंस आया नजर आपको क्लेम दिलवाने से? यस यस यस, बिल्कुल सर। सर जब आपका पहला क्लेम आया था याद है आपको, आपने क्या बोला था? सर हमने ये जो ट्रेनिंग लिया था ना कैशलेस याद है। वाला, यस ये यस। सेम डिट्टो ऐसे का ऐसे ही हुआ सर मेरे साथ। क्लाइंट ने मुझे ऐसे बोला, मैंने उसको ऐसे बोला और ऐसा करने से
टेंशन नहीं हुआ सर, आराम से मिल गया सर क्लेम? यस और नो, ऐसा हुआ था कि नहीं? यस यस यस, एक तो क्लेम हमारा 4 महीने चला लेकिन मिल गया। मिल गया, वो कोई भी केस में होता है सर, दैट्स इट, पार्ट ऑफ लाइफ। बहुत बड़ा। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं कैशलेस क्लेम प्रोसेस क्या होता है स्टार हेल्थ के अंदर। यहाँ से समझते हैं, जब भी कोई क्लेम आएगा तो सबसे पहले आपको अपने कस्टमर को बताना है कि वो आपको कॉल करे। क्यों? आप जब भी कोई भी पॉलिसी बेच के आएंगे, आपको कस्टमर को ये समझाना है, सर कोई भी क्लेम आए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, इमरजेंसी हो, कैसी भी इमरजेंसी हो, आप या आपके घर वालों को मेरा नंबर उनके पास होना चाहिए। तो वो सबसे पहले आपको कॉल करे, आपके जो एजेंट है पॉलिसी में उसको कॉल करे। तो मैं आपको आसपास के नेटवर्क हॉस्पिटल जो हैं वो जेन्युइनली बताऊंगा, ताकि आप उन्हीं में जाएंगे तो आराम से आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। नहीं तो पॉलिसी बेचते वक्त ही आपका कर्तव्य है, आपको ध्यान रखना है, हाथों हाथ जो उसका लिस्ट है, नेटवर्क हॉस्पिटल जो लिस्ट है, वो हाथों हाथ कस्टमर को देख के आना चाहिए और उसको बताने आना चाहिए कि यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, स्टार हेल्थ की वेबसाइट पे जाके भी आप नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट निकाल के देख सकते हो। नहीं तो 4, 5, 10 हॉस्पिटल के नाम आप उसको बता दो कि आपके एरिया में ये हॉस्पिटल्स हैं जो पैनल में हैं, जहाँ पर कार्ड दिखाने से, पॉलिसी दिखाने से आपको क्लेम मिल जाएगा। अगर आपका नंबर भी वो नहीं है तो उसको पास दूसरा ऑप्शन भी आपको देके आना है कि पॉलिसी में नंबर दिए गए हैं सर, टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, इस टोल फ्री नंबर पे भी आप बात कर लेंगे तो आपको पिन कोड बताने से आपको आपके आसपास के नेटवर्क हॉस्पिटल पता चल जाएंगे, जिससे आपका क्लेम आराम से मिल जाएगा, पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये बात आपको बता के आनी ही आनी है। जब भी आपका कस्टमर आपको कॉल करे तो आप उसको दोबारा उससे पिन कोड पूछे। अगर सेम एरिया में रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास कौन कौन से हॉस्पिटल हैं जो पैनल में, तो आपको पूछना है कस्टमर से, प्रोबिंग करनी है। जब भी कोई क्लेम के लिए आपके पास कॉल आती है तो आपको कस्टमर से पूछना है, कोई बात नहीं सर, इमरजेंसी है, मुझे ये बताइए क्लेम किस रिगार्डिंग है, रीजन पूछिए। बुखार का क्लेम है, पेट दर्द का क्लेम है, सर दर्द का क्लेम है, हार्ट का क्लेम है, लीवर का, किडनी का, या स्टोन का, या पत्थर पाइल्स का, कोई ना कोई रीजन उससे पूछिए कि उसका किस चीज का क्लेम है, और उसको नियर बाय हॉस्पिटल जो उसके पैनल में आते हैं वो बताइए, ताकि वो बंदा वहां जाके ट्रीटमेंट आराम से करा ले। और उसको समझाइए जाते वक्त आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड या पैन कार्ड पेशेंट का रखना है, साथ में पॉलिसी की कॉपी या कार्ड साथ में लेके जाना है। अगर 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन से कोई ट्रीटमेंट दिखा रहे थे, किसी डॉक्टर का पर्चा वगैरह कुछ चल रहा था, तो वो पेपर्स भी साथ में कैरी करके लेके जाने हैं। ये आप अभी फोन पे ही आपको अपने कस्टमर को बता रहे हैं जो भी आपको कॉल कर रहा है, ये बेसिक चीज है। कई बार लोग अपना आईडी कार्ड भूल जाते हैं, स्टार हेल्थ की पॉलिसी ले जाना भूल जाते हैं, हॉस्पिटल पहुंच के एजेंट को फोन करते हैं, हाँ जी वो पॉलिसी भेजो फटाफट से, मेरा पेशेंट एडमिट है। इस प्रैक्टिस में नहीं आना है, इट इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। कस्टमर को पॉलिसी आपने दी हुई है, उसके बाद कोरियर भी पहुंचा हुआ है, उसके बाद व्हाट्सएप पे भी है, तो वो आपसे वही मांगेगा और पॉलिसी नहीं मिल रही है, तब आप उसको पॉलिसी निकाल के दीजिए या हमसे मांगिए, हम लोग आपको हेल्प कर देंगे, पॉलिसी निकालने का तरीका बता देंगे। तो ये पहला प्रोसेस सभी को क्लियर है यहाँ तक? ये बात एक एक स्टेप आपको पार्टिसिपेशन करना है, यस नो चैट बॉक्स में लिखना है, एवरीबडी शुड रिप्लाई थ्रू चैट बॉक्स। मैंने बताया जब भी आप कोई पॉलिसी सेल करेंगे किसी भी कस्टमर को, तो उनको नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट दे के आएंगे उनके व्हाट्सएप पे, उनको आसपास के नेटवर्क हॉस्पिटल बता के आएंगे, उनको ये बोलेंगे सर जब भी कोई क्लेम आएगा तो पहले एडमिट होने से पहले एक बार आप मुझे कॉल कर लें। मेरे को कॉल करेंगे तो मैं आपको दोबारा वो सही हॉस्पिटल बता दूंगा, ताकि आप वहाँ जाके इलाज कराएंगे तो आपका पैसा नहीं लगेगा। और आज आप जैसे हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रहे हैं तो अपना आईडी कार्ड, जो अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड की कॉपी ओरिजिनल रख लें, साथ में एक अपना जो स्टार हेल्थ का पॉलिसी है या स्टार हेल्थ का कार्ड है वो साथ में रख लें। और अगर आपका कोई ये ट्रीटमेंट, जिस बीमारी की वजह से आप एडमिट हो रहे हैं, ये किसी को दिखा रहे थे 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन से, तो उससे रिलेटेड जो भी दवाइयाँ आपने खाई हैं, जो ट्रीटमेंट आपने कराया है, वो पेपर्स भी साथ में कैरी कर लें, ये आपको बोलना है, ताकि इसके लिए वापस हॉस्पिटल से किसी को भागना नहीं पड़ेगा ये डॉक्यूमेंट्स कैरी करने के लिए। एवरीबडी क्लियर? यहाँ तक समझ में आया सभी को? क्लियर है सर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने बता दिया कस्टमर हॉस्पिटल पहुंच गया, हॉस्पिटल में जैसे वो जाएगा तो हॉस्पिटल वाले सामने से पूछते हैं कि ये जो आपका ट्रीटमेंट है ये कैशलेस है या कैश में पेमेंट करेंगे। कोई पॉलिसी ले रखा है आपने
या कैश में पेमेंट करेंगे, तो आप उनको बताएंगे वहाँ पे कि हाँ मेरे पास पॉलिसी है, ये मेरा आईडी कार्ड है और ये मेरा पॉलिसी पेपर है या मेरा पॉलिसी का कार्ड है। तो वो देने से ही इनिशियल प्रोसेस का सिस्टम स्टार्ट होगा। वहाँ पर आपका जो पेशेंट है, जो भी एडमिट हो रहा है, उसको एक डॉक्टर इनिशियली चेक करेगा, डायग्नोस करेगा, इनिशियल पूछेगा कब से दिक्कत है, कब से प्रॉब्लम है। यहाँ पर अगर आपका कस्टमर आपको फोन करता है, मान लीजिए आपके कस्टमर ने आपको कॉल नहीं किया, एक एग्जांपल बता रहा हूँ कितनी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी हो सकती है। आपके कस्टमर ने आपको फोन नहीं किया और उसको हार्ट का क्लेम आ गया, हार्ट अटैक का क्लेम था, हार्ट का दिल का दौरा पड़ा है और एडमिट होने के लिए हॉस्पिटल में उसके पेरेंट्स, उसके घर वाले उसको लेके आ गए। अब वो बंदा हाउस में नहीं है, उसकी वाइफ को डॉक्टर पूछता है इनको हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुई है और ये फर्स्ट हार्ट अटैक के सिम्टम्स दिख रहे हैं, मुझे बताइए बीपी की दवाइयाँ कितने टाइम से खा रहे हैं या बीपी से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड कोई दवाइयाँ तो नहीं ले रहे। तो उनकी वाइफ क्या बोलेगी, अगर एक्चुअल होगा ये 2 साल से, 4 साल से, 1 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं, इनको बीपी की प्रॉब्लम थी और ये दवाइयाँ खा रहे हैं। अगर उसने 2 साल, 4 साल या 1 साल बता दिया तो वो डॉक्टर लिखता है, उसी की बेसिस पे ही अप्रूवल के लिए जाता है। आपके एजेंट ने, उसके घर वालों ने आपसे बात नहीं करी और उसने 2 साल मान लीजिए लिखवा दिया कि 2 साल से बीपी की दवाइयाँ खा रहे थे और आज इनको यह दिक्कत हुई है और पॉलिसी लिए हुए 6 महीने हुए हैं, कोई बताएगा पॉलिसी में क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। नो सर। क्यों नहीं मिलेगा? वीडियो ऑन करना पड़ेगा क्योंकि सर। सब 2 साल से दवा खा रहे हैं। 2 साल से दवाई खा रही है, लेकिन आपको पता है बहुत सारे कस्टमर क्या करते हैं, पॉलिसी लेते वक्त आपको बताते ही नहीं है बीपी शुगर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दवाई नहीं खा रहे, या हमारे एजेंट उनको समझा के आ जाते हैं कि ठीक है सर दवाई तो खा रहे हो लेकिन डिस्क्लोज मत करना, बोल देना कि मेरे को अभी हुआ है। करते नहीं करते एजेंट कुछ लोग कि सर बीपी आपको अभी शुरू हुआ है, छोड़ो क्या करोगे डिस्क्लोज करके, पॉलिसी ले लो ऐसे ही, कभी भी कोई क्लेम आएगा तो बोल देना अभी हुआ है, इससे पहले कभी कुछ नहीं था। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हेलो हेलो जैसे बोलते हैं कुछ लोग। तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? बोलते अब जिस पेशेंट को ये बोला, जिसने ये पॉलिसी लिया, उसको तो याद है, लेकिन उसकी वाइफ और उसके बच्चों को तो ये याद नहीं था और उन्होंने 2 साल का बोल दिया, तो क्या क्लेम मिलेगा पॉलिसी में? नहीं मिलेगा सर। नहीं मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ चीज आपकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आती है, जब आपकी उसकी वाइफ आपको कॉल करके बोल रही है और आपने उससे पूछ लिया कि हार्ट के लिए क्लेम लग रहा है, हार्ट में पेन हो रहा है और वो बेहोश हो रहा है, उनको बहुत अनबियरेबल हार्ट में पेन हो रहा है, चेस्ट में कंजेशन हो रहा है, तो आपने उसी टाइम फटाफट से पूछना है कि भाभी जी कोई बीपी शुगर की कोई दवाई वही चल रही थी क्या इनकी पहले से? तो वो बोलेगी कि हाँ 2 साल से, उसको वहीं रोकना है, उसको ये समझाना है भाभी जी आपने मुझे तो बता दिया, लेकिन वहां पर हॉस्पिटल में डॉक्टर आपसे पूछेगा तो आपने बोलना है कोई दवाई नहीं खा रहे थे क्योंकि इन्होंने पॉलिसी के अंदर डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है। मैंने इनको समझाया भी था पॉलिसी लेते वक्त कि अगर डिस्क्लोज करेंगे तो 4 साल वेटिंग पीरियड लगेगा, डिस्क्लोज नहीं किया है तो आगे भी नहीं बताना है। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हेलो हेलो यस सर कर सकते हैं। और ऐसा करने से क्लेम मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। मिलेगा सर। लेकिन अगर आपका कस्टमर ने आपको कॉल नहीं किया तो फिर फॉल्ट किसका होगा? कस्टमर। क्या कस्टमर कोई अपनी गलती मानता है? नहीं मानता सर। कस्टमर नहीं मानता है सर, वो कस्टमर आपसे जिंदगी भर के लिए छूट जाएगा, वो अगले साल पॉलिसी रिन्यू नहीं कराएगा अगर उसका क्लेम नहीं मिलेगा। यस और नो? मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? yes, तो ये पहला कॉल आपके पास आना चाहिए, बाय डिफॉल्ट आना चाहिए और आपको सही तरीके से पूछना ही पूछना है कि क्या दिक्कत की वजह से एडमिट हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, कब पहले से कोई बीपी शुगर की दवाई खा रहे थे क्या, पॉलिसी में डिस्क्लोज किया है क्या? अगर आपके पास पॉलिसी हैंडी नहीं है, पॉलिसी कॉपी व्हाट्सएप पे उसी टाइम मंगवा लीजिए, आप चेक कर लीजिए बीपी शुगर डिस्क्लोज करके वेटिंग पीरियड में लगाया कि नहीं लगाया। अगर किसी ने बीपी शुगर डिस्क्लोज किया हुआ है और बीपी शुगर से रिलेटेड ही क्लेम है तो वहां पर उसको बता दीजिए, आप किसी भी छोटे हॉस्पिटल से क्लेम करा लीजिए क्योंकि आपका पहले 4 साल, पहले 3 साल, पहले 2 साल क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि पॉलिसी में आपने डिस्क्लोज कराया हुआ है। ये हम शुरू में ही बता सकते हैं कि नहीं बता सकते उसको? हेलो हेलो यस सर। जी बता सकते हैं सर।
तो उसको क्या बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाना चाहिए? बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाएगा क्या वो? अगर उसको पता चल जाए कि मुझे शुरू में ही इस पॉलिसी से मुझे अभी क्लेम नहीं मिलेगा, तो वो अपने बजट के हॉस्पिटल में जाएगा ना, या जी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाएगा। नहीं नहीं, बजट के हॉस्पिटल में जाएगा सर। यहाँ उसका फायदा होगा, नुकसान होगा? फायदा होगा सर। फायदा होगा सर, बेनिफिट होगा। तो आपका कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा क्योंकि आपने उसके ज्यादा पैसे नहीं लगवाए। सर मेरा एक क्लाइंट है इधर रेवाड़ी, जी तो उनकी वाइफ को कोई दिक्कत हो गई थी अभी हाँ जी 4-5 दिन पहले, ठीक है तो हॉस्पिटल में लेके गए पैनल वाले में ही। ठीक है तो हॉस्पिटल वाले को इन्होंने बताया भाई ऐसे पॉलिसी हमारी, तो बोले जी पहले हमारे को ना बीमारी समझ में आ जाती है, तब तक हम ये क्लेम जैसे नहीं होगा। हाँ तो उन्होंने 2 दिन एडमिट रखा सर। ठीक है अब 2 दिन का उन्होंने 22-23 हजार रुपये बिल बना दिया उनका, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने रेफर कर दिया जी बीमारी समझ में नहीं आई। तो उसका कुछ हो सकता है क्या? नहीं सर, जिसमें बीमारी डायग्नोस नहीं होती ना सर, उसका कोई कंपनी क्लेम नहीं देती है सर। सर 2 दिन एडमिट रखा है फिर उसने। हाँ वो रखा है सर, बिल्कुल रखा है। कंपनी किस चीज़ का क्लेम देती है सर, मैं आपको बता दूं, बीमारी डायग्नोस होने का। कुछ लोग चेकअप कराने के लिए भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं कि पॉलिसी है, चलो यार 3-4 दिन से चेस्ट में पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कई सारे टेस्ट करा डालते हैं, देख लेते हैं कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा, और कुछ भी नहीं निकलता है सर। सिर्फ टेस्ट कराने के पर्पज से एडमिट होते हैं। बीमारी एंटर करते हुए बताए थे कुछ और थी, लेकिन निकला कुछ भी नहीं। गैस्ट्रिक में कोई दवाई नहीं, बीमारी निकलती नहीं है सर। कंपनी कोई पैसा नहीं देती है, कोई भी कंपनी, नॉट इवन स्टार, कोई भी सर कंपनी नहीं देगी सर। नहीं, वो वैसे वो सर, रेफर हुए ना, जिस दूसरे हॉस्पिटल रेफर हुए तो वहां माइग्रेन की दिक्कत बताई उनके, ज्यादा तेज दर्द था सर सर में। वो माइग्रेन, तो उसमें कोई ऐसी अगर तो दिक्कत नहीं ना सर, कोई सावधानी हमें हमारी तरफ से कोई गलती हुई हो? मैंने क्या बोला सर, आप जिस भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आपको डॉक्टर को प्रेशराइज करना पड़ेगा कि मुझे पैसा क्यों देना है जब मेरा मेडिकल कवर है। तो मेरी कंपनी मेडिकल का सही ट्रीटमेंट का पैसा देगी ना, आपके एक्सपेरिमेंट करने का पैसा थोड़ी देगी कोई भी कंपनी। वो तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या तो उनके पास कैपेबल डॉक्टर नहीं थे या कैपेबल चीजें नहीं थी, जिसकी वजह से एक्सप्लेन फाइंड आउट ही नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी ना उनकी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी दूसरे हॉस्पिटल ने कर लिया और ये नहीं कर पा रहे हैं। जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं? समझ गए सर। तो इसी चीज पे फोकस करना है। और हम लोग मेडिकल फील्ड में अब आ गए हैं, हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहे हैं, तो हमें वहां पर स्पेसिफिक बात करनी है, चाहे कस्टमर से बात करनी हो, चाहे हमें एजेंट या उनके डॉक्टर से बात करनी पड़े, हमें बहुत स्पेसिफिक बात करना है। जो सिस्टम है उस पर बात करना है। चलिए मैं जल्दी से इसको बताता हूँ, उसके बाद 10 से 15 मिनट का एक केस स्टडीज पे काम करेंगे, जो जिससे आपको और चीजें क्लियर होंगी। मैं पहले ये स्टेप बताया, और यहाँ पर डॉक्टर को उसने बताया कि जी कोई भी दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं उसको लूज मोशन लगे हैं, बहुत ज्यादा बुखार है और लूज मोशन लगे हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, और उसको पहले से कोई बीपी शुगर नहीं है। सिंपल केस की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वो अपने बेसिक डॉक्यूमेंट लेके जाएगा, पॉलिसी की कॉपी लेके जाएगा, और डॉक्टर उससे पूछेगा कि कब से बीमार है, तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन उसने बताया, और इनिशियली वो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से कंपनी एक हर एक हॉस्पिटल के अंदर एक डेस्क होती है, जिसको बोलते हैं हम टीपीए डेस्क। वो टीपीए डेस्क हर एक कंपनी से टाई अप करती है, चाहे स्टार की पॉलिसी हो, बजाज की हो, रेलिगेट की हो, आईसीसी की हो, या किसी भी XYZ कंपनी का पॉलिसी हो। वो टीपीए डेस्क के थ्रू ही हर कंपनी को मेल जाती है, वहीं से अप्रूवल आता है। तो जब वो किसी बड़े हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं, जो अपना 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार कैटेगरी के होते हैं, तो यहाँ पर दिल्ली मेट्रो सिटीज के अंदर क्या हो रहा है कि वो जाते ही 5-10 हज़ार रुपये जमा करवाते हैं। आपको अपने कस्टमर को ये भी बोलना है कि 10-15 हज़ार रुपये जेब में रख के ले जाइएगा, क्योंकि वहाँ कोई भी ट्रीटमेंट इनिशियली पैसा तो देना ही पड़ेगा। पूरा पैसा नहीं देना है, 5-10 हज़ार रुपये उनको देना है। उनका एक सिस्टम है कि हो सकता है ओपीडी नेचर का क्लेम हो, 2 घंटे में छुट्टी मिल जाए, तो फिर उनका जो भी ट्रीटमेंट का खर्चा आता है वो 4-5 हज़ार रुपये कम से कम आ जाता है। तो इसीलिए जो हॉस्पिटल्स हैं 5-10 हज़ार रुपये इनिशियली जमा करवाते हैं। आप 5-10 हज़ार रुपये जेब में रख के जरूर जाइएगा, ये सिस्टम है, वहाँ देना पड़ेगा तो दे दीजिएगा। वो पैसा रिफंडेबल है, कि आपको इतना फीड करना है कस्टमर के दिमाग में, नहीं तो हर चीज़ के लिए कस्टमर आपको कॉल करेगा, और 10 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, 5 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, क्यों देना है जब मेरी कैशलेस पॉलिसी है। तुमको बताना है पहले ही, ये देना पड़ता है, ये रिफंडेबल है लेकिन देना है। नेक्स्ट, डॉक्टर पूछेगा, जो मैंने भी आपको सब बताया है, डॉक्टर इनिशियल डायग्नोस करेगा तो उनका पेट में दर्द है, लूज मोशन है, कितने दिन से है,
हाँ पानी की तरह आ रहे हैं, या क्या खाया था, इससे पहले क्या खाया था, कोई मार्केट में कुछ बाहर का खाना वाना खाया था क्या, पॉलिसी है या नहीं, वो सब चीज़ें। तो यहाँ पर डॉक्टर ने उसको चेक किया और एक टेंटेटिव अंदाजा कितना खर्चा आएगा, 50,000 आएगा, 80,000 आएगा, 1 लाख आएगा, उसके लिए अप्रूवल के लिए आगे टीपीए डेस्क में भेज दिया और उनको बोला कि ये अभी टीपीए के थ्रू जाएगा, इनिशियली आप 5-10 हज़ार रुपये जमा करा दीजिए, हम इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, ट्रीटमेंट नहीं रुकेगा, चाहे जो भी खर्चा लगेगा हम लोग करेंगे, आप अप्रूवल के लिए भेज दीजिए। अब जब आप टीपीए डेस्क पे जाएंगे तो वहाँ पर पॉलिसी की कॉपी और वो डॉक्यूमेंट जब देने के बाद उस डेस्क में प्री ऑथराइजेशन के लिए जाएगा। प्री ऑथराइजेशन क्या होता है, अगर 1 लाख रुपए के लिए हॉस्पिटल ने रिक्वेस्ट डाली है, ये पेशेंट है, इस बीमारी के लिए एडमिट हुआ है, तो कंपनी उस पॉलिसी को वेरीफाई करेगी, उसका डॉक्यूमेंट चेक करेगी, उसके डॉक्यूमेंट से जो उसका आधार कार्ड या पैन कार्ड है उससे पॉलिसी मैच करने चाहिए, नाम एक्यूरेट, डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट मैच होना चाहिए, ये कंपनी क्रॉस चेक करेगी। बीमारी छोटी है या बड़ी है, लॉन्ग नेचर की है या शॉर्ट नेचर की है, देखो लूज मोशन, बुखार उखार किसी को भी हो सकता है, तो उसका अप्रूवल फटाफट आ जाता है, विद इन 60 मिनट, विद इन 120 मिनट्स में इनिशियल अप्रूवल आ जाएगा 10,000, 20,000, 25,000 रुपये का। अगर 1 लाख के लिए क्लेम डाला है तो आपका कस्टमर यहाँ पर भी शोर मचाएगा कि 1 लाख का क्लेम डाला था, 10,000 का ही कंपनी ने अप्रूवल दिया है, तो उसको समझाइए इनिशियल अप्रूवल चाहे 1 रुपये का है, चाहे 1,000 का है या 10,000 का है, आपको बाकी सारा खर्चा भी मिलेगा। अब अप्रूवल आ गया, बेफिक्र हो जाइए, आपका सारा काम आराम से होगा, आपको परेशानी की कोई बात नहीं है। लेकिन जो अगर नेचर बड़े किसी बीमारी का है, हार्ट का है, किडनी का है, लीवर का है, और पॉलिसी लिए हुए अभी 6 महीने, 4 महीने, 1 साल हुआ है, तो कंपनी को कुछ क्वेरी लगता है, कंपनी को कुछ डाउट लगता है, वो कहते हैं इतनी जल्दी पॉलिसी में क्लेम आया है, तो थोड़ा सा वो ब्रीफिंग के लिए क्वेरी रेज कर सकती है। वो बोलेगी कि पेशेंट से पूछो कब से उसको ये बीमारी है, कितने टाइम से वो दवाई ले रहा है, अगर कोई प्रीवियस पास्ट हिस्ट्री है तो उसकी डिटेल शेयर करें। बहुत स्मार्ट प्ले करती है कंपनी, मैं आपको बता दूं, वो बहुत छोटा सा वर्ड लिखती है, पास हिस्ट्री, कोई डिटेल है, डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो दे दो, वो आपसे सब चीज़ें मांगती है। और जो लोग अननोन होते हैं, जिसके साथ एजेंट सपोर्ट नहीं करता या जिसके कस्टमर ज़्यादा समझदार होते हैं, वो फटाफट से जो भी प्रीवियस कागज होते हैं उठा के थाली में सजा के टीपीए डेस्क पे दे देते हैं। ये देखो सर, 3 साल 4 साल से हम ये दवाइयाँ खा रहे हैं, इस डॉक्टर से दवाइयाँ ले रहे हैं, और इनको बीपी की या शुगर की ये प्रॉब्लम है, इतने टाइम से दवाइयाँ चल रही, और क्लेम उसी चीज़ से रिलेटेड है, पॉलिसी लिए हुए 6 महीने, 1 साल हुए, और अपने हाथ से ही अपने हाथ कटवा लेते हैं। समझ पा रहे मेरी बात? तो जो हमने बोला है उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो क्लेम में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। या कई बार जो पेशेंट है उसके घर वाले उसका आईडी प्रूफ साथ में लेके नहीं आते, पॉलिसी की कॉपी हैंडी नहीं लेके आते, या कोई 4 दिन 10 दिन से किसी और ट्रीटमेंट करा रहे थे, उसके पेपर लेके नहीं आए थे, तो वो पेपर्स कंपनी क्वेरी मांग सकती है, तो वो क्वेरी का रिप्लाई करना पड़ता है, वो देंगे तो अप्रूवल इनिशियल आ जाता है। यहाँ तक सभी को बात क्लियर है? यस और नो चैट बॉक्स में आई नीड yes or no, everybody should reply yes or no। यहाँ तक सभी को बात समझ में आ रही है? इनिशियल अप्रूवल कैसे आएगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसमें कोई इफ एंड बट है तो मुझे बताइए, मैं अभी रिपीट करता हूँ, कोई भी चीज आपको मिस हो रही है तो। अब 1 लाख के लिए डाला है, 10,000 रुपये का या 20,000 रुपये का अप्रूवल आ गया, ये आपका टीपीए डेस्क है, इस तरह से ही होता है, एक छोटा सा बना रखा होता है, वही वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटेड लोग होते हैं, वो सारी चीजें मेल के थ्रू भेजते हैं, 2 लोग 4 लोग 5 लोग एक साथ बैठे हुए होते हैं। अब ये प्री अथॉराइजेशन के लिए 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है, इसके बाद कोई क्वेरी नहीं होती तो अप्रूवल आ जाता है। 1 लाख रुपए के लिए भेजा है, जैसे मैंने लिखा है, 20,000 रुपये के लिए अप्रूवल आ गया, इनिशियल अप्रूवल केम्स टीपीएस। यहाँ पर एक ध्यान रखना है, जो सबसे बड़ी गलती है जो बहुत सारे नए एजेंट कर बैठते हैं, वो नहीं करना है। जब तक उसका इनिशियल अप्रूवल नहीं आता है तो आप हमदर्दी के बहाने, दोस्ती के बहाने या किसी रिश्तेदारी की वजह से हॉस्पिटल नहीं जाना है, इस चीज का खास ध्यान रखना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कोई बताएगा? अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। अगर कोई पर्सन है जो कोई खास दोस्त है फिर आपका, आने नहीं देगा। हाँ सर, राकेश जी बिल्कुल सही बोला सर, वो फिर आने नहीं देगा जब तक उसका इनिशियल अप्रूवल नहीं आ जाता। देखो, आप पॉलिसी देते वक्त क्या ये गारंटी करते हो कि आपका हर क्लेम मैं पास करवाऊंगा? कभी कोई बोल के आता है क्या आप लोगों में से? आप पॉलिसी लो, आपके सारे क्लेम 100% मैं दिलवा के जाऊंगा,
कोई बोलता है क्या आप में से? नहीं। हम लोग क्या बोल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कि सर आपके कोई भी जेन्युइन क्लेम होंगे वो 100% मिलेंगे, उसके लिए मैं आपका सपोर्ट करूंगा, साथ दूंगा। कोई ये बोलता है कि मैं 100% के 100% सारे क्लेम मैं दिलवाऊंगा, सर आप पॉलिसी लो बस। नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलते और ना ही बोलना है, ध्यान रखना है। तो अगर आप हाँ गलती से आपने वो उस टाइम पे चले गए हॉस्पिटल में जहाँ पर उसका इनिशियल क्लेम का अप्रूवल आना है और उसके साथ कोई पास हिस्ट्री ऐसा निकला, उसी ने गलती से आगे डॉक्टर को कन्वे करके भेज दिया और उसका अप्रूवल नहीं आया, और आपको कहीं इमरजेंसी में फैमिली के साथ कहीं जाना है, ऑफिस में कोई काम है या आपके साथ कोई और इमरजेंसी है, तो क्या वो आपको जाने देगा हॉस्पिटल से? उसके घर वाले आपको जाने देंगे? नहीं सर। और अगर आप वहां से जाते हो तो क्या उसका इम्प्रेशन आपके साथ कैसा रहेगा? दोस्ती वाला रहेगा, दुश्मनी वाला रहेगा? अगर आप वहां छोड़ के चले जाते हो तो वो कहेगा तुमने क्या कराया, वो तो मैंने अपने आप करवा लिया, कंपनी ने अप्रूवल भेज दिया था, मैंने फाइट करके करवा लिया, कस्टमर केयर में बात करी, ये किया वो किया, तुम तो चले गए थे। बोलेगा हाँ नहीं सर, फिर बोलेगा? खराब हो जाएगा कस्टमर के सामने। तो उस टाइम पे आपको फोन पे सपोर्ट पे रहना है उसके साथ, लेकिन कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाना जब तक उसका इनिशियल अप्रूवल ना आ जाए। ये खास ध्यान रखिएगा, नहीं तो रिलेशन खराब हो सकता है आपका। और जिस दिन फाइनल डे होगा उससे पहले आपको जो पर्सन है, जो भी उसके साथ अटेंडेंट है, उसकी वाइफ है, उसका बच्चा है, उसका दोस्त है, उसका रिश्तेदार है, किसी एक बंदे के साथ कोऑर्डिनेशन बैठाना है। उसको भी यही समझाना है ये मेरा नंबर आपने अपने रिश्तेदारों में नहीं बांटना है, चाहे वहां पे कितने भी नियर एंड डियर आए हों आपके। मैं एक चीज, एक क्लेम के लिए 10-10 लोगों को अलग अलग नहीं बताऊंगा। पहले ही दिन डिस्चार्ज से पहले ही बता देना है, चाहे उसका भाई हो, बहन हो, कोई भी रिलेटिव हो, वाइफ हो। ऐसा क्यों, पता है क्यों होता है? एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। जिस दिन अप्रूवल आने वाला होगा ना, जिस दिन 2 घंटे 4 घंटे लगते हैं, अभी बताता हूँ क्या प्रोसेस होता है फाइनल डे से पहले। आपको सिर्फ ये बोलना है जो भी अटेंडेंट के साथ रहेगा मुझे उसके साथ कोऑर्डिनेशन करा दो, उसकी वाइफ से बोल दो, उसके भाई से बोल दो, या जो भी मेरे से बात करना चाहे एक बंदा करेगा। 10-10 लोग मुझे फोन नहीं करेंगे, 10-10 लोग मुझे ये नहीं पूछेंगे कि अप्रूवल कब आ रहा है। नहीं तो पहले मैं एक को बताऊंगा, फिर वही चीज दूसरे को, वही तीसरे को, वही चौथे को। क्या मेरा यही काम है सबको सुबह शाम तक बताने का? और 1 घंटे में हो सकता है 4 लोग नहीं 10 लोग आपको फोन करें। सारे रिश्तेदार एक टाइम में एक इकट्ठे हो जाते हैं ना कई बार। तो आपको यहाँ पर एक बेसिक लर्निंग दे रहा हूँ जो आपको बोलना है डिस्चार्ज से एक दिन पहले फोन करके उस पेशेंट के खास रिलेटिव को जिसके साथ आपका कोऑर्डिनेशन है, उसको बोलना है सर जिस दिन कल आपके पास अगर डॉक्टर आने वाले हैं, परसों आने वाले हैं, तो वो आपको एक दिन पहले ही बता देंगे कि कल आपको डिस्चार्ज कर देंगे। तो डिस्चार्ज से एक दिन पहले आप मेरे से बात कर लेना, मैं आपको फॉर्मेलिटीज के बारे में बता दूंगा जिससे कि आपको परेशानी नहीं होगी। तो वो एक दिन पहले आपको फोन करेगा कि सर डॉक्टर ने बोला है 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए हैं, अब कल डिस्चार्ज होना है। तो यहाँ पर आपको उस बंदे को समझाना है कि आपका डॉक्टर सुबह आके आपको बोल के जाएगा कि आज इन्हें डिस्चार्ज कर रहे हैं। पहले एक दिन पहले बताएगा और फिर अगले दिन सुबह आके चेक करके जाएगा कि रिपोर्ट ओके है, चलो जी आज डिस्चार्ज कर देते हैं इनका, अब ये ठीक है, थोड़े दिन दवाई चलेंगे, थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही डॉक्टर को वो बता के जाएंगे, उसके बाद आपको अकाउंट डिपार्टमेंट में जाना है, उनको बोलना है इनका डिस्चार्ज के पेपर रेडी कर दीजिए। उसके बाद टीपीए डिपार्टमेंट में जाना है, उनको बोलना है इनकी फाइनल बिल जैसे ही आ जाए, इसकी जैसे ही आप मेल भेजेंगे आपने मुझे बताना है कि आपने मेल भेज दी, तो मैं इसका अप्रूवल जल्दी करवा दूंगा। डॉक्टर सुबह 8 बजे आएगा, चेक करके चला जाएगा पेशेंट के सामने, उसके डिपेंडेंट के सामने बोल देगा आज डिस्चार्ज कर रहे हैं, लेकिन फाइनल बिल डिस्चार्ज टीपीए के थ्रू जो मेल पे जाना है उसको जाने में 1 से 2 बज जाएंगे। गया नहीं है पेशेंट, तो डॉक्टर पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट बैठा है वो तो उसके साथ बैठा है। इंटरनली जो क्लोजिंग के डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज होती है उसमें 3 से 4 घंटे हॉस्पिटल वाले ही लगा देते हैं। अब मान लो वो 2 बजे मेल गया है, तो डिस्चार्ज का एक फंडा आप समझ लीजिए, जो लोग भी नए हैं या पुराने एजेंट हैं, जिस दिन भी डिस्चार्ज होता है जब कंपनी की तरफ से फाइनल मेल जाती है उससे 4 घंटे का टैट होता है। 4 घंटे के अंदर ही अप्रूवल आता है, इससे पहले नहीं आता। किसी किसी केस में 2 घंटे में भी आ जाएगा, किसी में 3 घंटे भी लगते हैं और किसी घंटे में 4 घंटे भी लगते हैं। लेकिन अगर आपने ये प्रोसेस आपके कस्टमर को, उसके अटेंडेंट को नहीं बताया है, तो सुबह 8 बजे से ही आपके पास कॉल आने शुरू हो जाएंगे
सर जी वो अप्रूवल करा दो ना, वो डिस्चार्ज के लिए डॉक्टर भूल गए। मेरी बात सुन पा रहे हैं कि नहीं? अगर सुबह 8 बजे से 9 बजे से 10 बजे से कॉल आ जाए आपके पास कि सर डिस्चार्ज क्यों नहीं करा रहे हो सर, अभी तक अप्रूवल नहीं आया सर, अप्रूवल नहीं आया, और मेरे पास कॉल आएगा आप लोगों का, में से किसी का, तो मैं चेक करवाऊंगा, तो वहाँ पता चलेगा वहाँ फाइल पहुंची ही नहीं है, अभी फाइनल बिल ही नहीं भेजा है कंपनी के पास। आपका इंप्रेशन खराब होगा, अच्छा होगा? उन्हें लगेगा पिछले 8 घंटे से 10 घंटे से यहाँ तो कंपनी अप्रूवल ही नहीं दे रही है। लेकिन जब आपका कस्टमर ये बताएगा कि 2 बजे फाइल भेजी है, तो आपके पास फॉलोअप कब से शुरू होगा? 6 बजे के बाद से, क्योंकि आप बता चुके हैं 2 बजे भेजने का मतलब है 6 बजे से पहले अप्रूवल नहीं आएगा। 6 बज जाएंगे, 5-6 आराम से बच जाएंगे। और अगर इसके बीच में कोई क्वेरी आएगी तो उस क्वेरी का रिप्लाई भी करना है। आपने मुझे 2 बजे बताया तो मैं 2 बजे उस पर इनिशिएट एक्शन लेना शुरू कर दूंगा, और 1 घंटे 2 घंटे में फॉलोअप भी ले लूंगा अप्रूवल में क्या स्टेजेस है, या उसमें कोई क्वेरी जनरेट हुई है तो क्वेरी का जवाब देना जरूरी है। अगर क्वेरी का जवाब हॉस्पिटल से आया है तो हॉस्पिटल को देना है, क्वेरी का जवाब कस्टमर के लिए आया है, पेशेंट के लिए आया है, तो पेशेंट को देना है। कई बार पेशेंट के लिए कोई क्वेरी लग जाती है और पेशेंट रिप्लाई नहीं करता उसका, और वो फिर वेटिंग में पड़ा रह जाता है। टीपीए वाले 1 बार 2 बार बोलेंगे, उसके बाद वो फॉलोअप नहीं करते, लेकिन आपको प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, उसको बेचैनी हो जाएगी। तो जिसके लिए भी क्वेरी आएगी उसका रिप्लाई शुरू करेंगे। रिप्लाई देने के बाद अगेन 4 आवर्स का टाइम है, अगर कोई क्वेरी आएगी तो अगले 4 घंटे लगेंगे, दैट इज क्लियर। जैसी कंपनी की क्वेरी रेज करती है उस टाइम पूरा अप्रूवल आएगा, उसको अप्रूवल लेटर में सारी चीज डिटेल में लिखी होंगी, किस चीज का कंपनी पैसा दे रही है, किस चीज का पैसा कंपनी नहीं दे रही। कंज्यूमेबल आइटम्स का कस्टमर को बता के चलिए कि ये कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स है जिसके पैसे नहीं मिलते हैं, ये वेरिएबल होंगे, उसकी पूरी डिटेल होगी, फाइनल बिल पेपर सब कुछ सबमिट होने के बाद ये कंपनी उस तरह से ये काम प्रोसेस करती है। कोई सर भी 2 बार क्वेरी आ गई तो 12 घंटे लग जाएंगे। नहीं सर, ये टैट है बेसिकली। कई बार क्या होता है कि एक क्वेरी आई कि हॉस्पिटल से कुछ पेपर्स मांगे गए, उन्होंने जो बिल दिया है उसके साथ पूरी समरी नहीं दी, जो डिटेलिंग होती है डे टू डे वाली वो नहीं दी, वो उन्हें चाहिए, तो वो उसको देने का काम 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे का होना चाहिए। लेकिन जो टीपीए डेस्क वाले हैं वो कई बार बहुत सारी चीज़ों में ऑक्यूपाइड होते हैं, वो नहीं ध्यान रखते, डॉक्टर से मांगते ही नहीं है, या डॉक्टर जिसको देना है इंटरनल वो चीज़ वो किसी ऑपरेशन में बिजी है। तो जैसे ही उसका कस्टमर हमें फ़ोन करता है, अटेंडर हमें फ़ोन करता है, तो हम उसको समझाते हैं कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, उनको बोलो हॉस्पिटल से क्वेरी फुलफिल करें, क्योंकि फॉलोअप चल रहा होता है उस टाइम पे। अगर वो एक बेसिक चीज़ है तो उसमें 2 घंटे 4 घंटे नहीं लगेंगे, लेकिन 4 घंटे बोल के चलने का पर्पज़ क्या होता है कि वो आपको हर 10 मिनट हर आधे घंटे में कॉल नहीं करेगा। ये मैक्सिमम टोटल 4 घंटे ठीक है में सर। क्लेम आ जाता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी फिर अगेन 4 घंटे लेगी, वो अगले 4 घंटे उस टाइम से लेगी जब रिप्लाई किया है। देखो ना, अगर कोई क्वेरी पहले तो क्लेम डाला 2 बजे, 4 बजे कोई क्वेरी रेज हुई, आप 6 बजे उसका रिप्लाई कर रहे हो, तो आप ये एज्यूम कर सकते हो क्या 6 बजे आपको रिप्लाई जाते हुए इमीडिएटली आपके लिए कंपनी बैठी हुई है, जो डॉक्टर अप्रूवल करने वाला है 6 बजे इमीडिएटली उसको अप्रूवल कर देगा? ऐसा होगा क्या? उसको भी 1-2 घंटे चाहिए, उसमें भी टाइम लगेगा सर। उनको भी टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। इंटरनली आपके लिए नॉलेज के लिए बता दूं, जो हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप्स होते हैं रेट्स के, हर एक चीज के लिए अलग अलग, वो सारे रेट्स वगैरह उनको क्रॉस चेक करने होते हैं, मैच करने होते हैं, उसके बाद ही किसी चीज का डिडक्शन या फाइनल अप्रूवल आता है। एक एक चीज को उन्हें टैली करना पड़ता है। अकाउंटेबिलिटी होती है अप्रूवल देने वाले बंदे की, कि वो किसी बेस पे कोई चीज काट सकता है, किसी बेस पे कोई चीज ऐड ऑन करके या अप्रूवल दे सकता है। वो चीज़ होने के बाद ही फाइनल अप्रूवल आएगा, और वो अप्रूवल में कुछ पैसा ऐसा होगा जो आपका डिडक्टेबल होगा, जो आपने 10,000 रुपये जमा करा रखे होंगे, उसमें से हो सकता है 2-4-5,000 रुपये का नॉन पेबल आइटम का कंपनी पेमेंट नहीं करेगी, तो 5,000 रुपये हॉस्पिटल वाले उसमें से काट लेंगे, बाकी के 5,000 रुपये आपको वापस दे दें। ये प्रोसेस आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? किसी को कोई चैलेंज कोई मुश्किल लगा हो तो प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्टेस्ट तरीके से बताने समझाने की कोशिश करी है। सर एक बार फिर से बताएंगे, वो फाइनल बिल लेके टीपीए में सबमिट करना है? सर आपको नहीं करना है सर। नहीं नहीं, उनको ही करना है, वो मेल उनके तरफ से जाएगा ना? सर ये सारा टीपीए की तरफ। प्रोसेस हॉस्पिटल करता है, और हॉस्पिटल वाले लोग जब मेल भेजते हैं, टीपीए वाले लोग जब मेल भेजेंगे तो आपके जो अटेंडेंट है उसको पता होना चाहिए कि मेल कितने बजे गई।
आपको वो ठीक टाइम पूछना है उससे कि कितने बजे फाइनल बिल समरी वगैरह भेजा है, तो वो हाँ। टाइम कितने बजे गया है। तो उसको बताइएगा कि अगर वो 2 बजे भेजा है, 1 बजे भेजा है, तो 4 घंटे का अब से टाइम स्टार्ट हुआ है, सुबह से स्टार्ट नहीं हुआ है जो आपका डॉक्टर सुबह 8 बजे बोल के गया था। ठीक मेरी है बात समझ में आया आपको? जी। तो आपका कस्टमर या उसका अटेंडेंट आपको 8 बजे से फॉलो करेगा क्या? नहीं। तो आपको इजी गोइंग रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। और अगर आपने ये प्रोसेस उसको नहीं बताया है, तो आपके पास 9 बजे 10 बजे से ही अलग अलग रिश्तेदारों के कॉल आने शुरू हो जाएंगे। पता नहीं कैसी कंपनी है, अप्रूवल नहीं दे रही है, अप्रूवल नहीं दे रही है, पता नहीं कितने टाइम लगता है। बेचैनी शुरू हो जाती है ना जिस टाइम डिस्चार्ज का टाइम आता है। अगर 1 घंटा भी एक्स्ट्रा बैठना पड़ जाए, तो पेशेंट के भी फोन आने शुरू हो जाएंगे। जो थोड़ा बहुत अभी रिकवर हो रहा है, वो भी बोलेगा क्या कर रहे हो यार वर्मा जी, क्लेम क्यों नहीं दिलवा रहे? हाँ बराबर। बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलेगा बोलेगा। तो उसको बोलना है सर आपका आज का पूरे दिन का खर्चा कंपनी ने बिल में जोड़ा हुआ है, आप चिंता मत करिए, आपका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। आज तक ठीक का, है। शाम तक का पूरा पैसा, रात तक का भी कोई जरूरत पड़ेगी आपको घर जाके भी रेस्ट करना है, यहाँ रेस्ट कर ले 2-4 यहाँ घंटे। रेस्ट कर लो, बस इतना ही समझाना है उसको। बोलो जो ठीक। कंपनी का प्रोसेस है वो चलेगा सर, ये प्रोसेस है, ये मैंने गाइड किया हुआ है, और इसमें इतना टाइम लगता है सर। वैसे सर इनिशियल अप्रूवल और फाइनल अप्रूवल जैसे ये चीजें तो एजेंट की भी मेल पे आती रहती है। हाँ सर, उसको मैसेज मेल सब कुछ आता है। इवन मेरे पास भी आता है, मैं भी आप लोगों को हिमांशु के थ्रू या डायरेक्टली कई बार भेज के बता देता हूँ कि आपके कस्टमर का ये अप्रूवल आ गया, आपके कस्टमर का इनिशियल अप्रूवल आ गया। और आपकी मेल पे भी आएगा, और एजेंट का जो कस्टमर है उसकी मेल पे भी जाएगा, उसको मैसेज भी जाएगा। 3 जगह कंपनी भेजती है। कस्टमर को सबसे पहले मेल पे मैसेज पे, एजेंट को उसके बाद मेल पे मैसेज पे, और एसएम को, सेल्स मैनेजर को, तीनों के पास आएगा। सर एक चीज पूछना था मुझे। हाँ बोलिए। सर वो जो अपना हॉस्पिटल कैश बेनिफिट प्लान है, वो नॉन पेबल आइटम में जो चीजें कवर नहीं होती है, उसके लिए, उसको ही रिकवर करने के लिए वो प्लान है ना सर, स्पेशली? सर ये आप कह सकते हैं, लेकिन इसको हम अगर सेल करना है तो उसका अलग तरीका होता है बेचने का। हम उसके लिए नहीं हाँ समझाते उसको। उसको इसलिए हाँ समझाते हैं कि अगर फैमिली में कोई भी पर्सन एडमिट हो रहा है ना, तो जो बंदा घर में वर्किंग है, अगर बच्चा भी एडमिट हो रहा है और कोई पर्सन जॉब करता है या बिजनेस करता है, तो कहीं ना कहीं उसको वो छुट्टी लेके उसका टेकिंग केयर करना पड़ता है। यस और नो? यस सर। तो जो उसका फाइनेंशियल लॉस हो रहा है पर डे का, उस लॉस को रिकवर करने के लिए हॉस्पिटल कैश यूज में आता है। मतलब सब इनकम लॉस मेनली कवर किया जाता है। बेसिकली इनकम लॉस कवर किया जाता है। इस तरह और से फिर उसमें लोगों को नॉन ज्यादा पेपर बात आइटम भी समझ में कवर हो आती है। जाते हैं? उसमें सर नॉन पेपर आइटम भी कवर हो जाते हैं? नॉन पेबल से ज्यादा पैसा कवर हो जाता है, हॉस्पिटल कैश हाँ में बड़ा पैसा मिलता है। ठीक है। ठीक है। हाँ, एनीबडी, किसी को कैशलेस क्लेम में कोई चीज ऐसी हो जो नहीं समझ में आई हो, या किसी का डर दिमाग से निकल गया हो कि हम पॉलिसी बेच रहे हैं तो क्लेम आएगा तो हमें डर लगेगा, कोई दिक्कत आएगी, पता नहीं कैसे क्लेम हैंडल करेंगे, पॉलिसी तो बेच रहे हैं लेकिन क्लेम हैंडल करने में कोई परेशानी आ सकती है। एनीबडी, किसी का डर वर तो कुछ खत्म हुआ कि नहीं? कोई नए हैं, पुराने हैं? सर हाँ बोलिए ये बोलिए। वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर जो है, इसमें भी कैशलेस मिलता है और नेटवर्क हॉस्पिटल में भी कैशलेस। आवाज तो ब्रेक हो रही है सर, दोबारा कस्टमर बोलिए, को क्या कहा बोल रहे जाए, हो? सर जो वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर हॉस्पिटल है वो तो बहुत कम है, हाँ और नेटवर्क हॉस्पिटल तो मोस्टली ज्यादा है, तो दोनों में से सर कौन सा प्रेफर किया जाए कस्टमर के लिए? सर, जो मिल जाए, अगर वैल्यूएबल मिल जाते हैं तो कस्टमर को एक एडवांटेज मिलता है एफएचओ प्लान के अंदर, जिसमें कि वो अपना बेनिफिट ले पाता है, अपना 5,000 रुपये पर डे का बेनिफिट भी ले पाएगा चीजों को अच्छे से। अगर वो नहीं मिलता है तो फिर बेटर है जो मिलता है उसमें करा लें। हमें अपनी कमियों को सामने से नहीं बोलना है सर, यहाँ तो हॉस्पिटल ही नहीं है, पॉलिसी करा के क्या करोगे? तो फिर कोई कस्टमर पॉलिसी लेगा आपसे? नहीं लगेगा। तो जो है आपको वो अलग तरीके से बताना है सर, क्योंकि हमारे क्योंकि सर एरिया। जैसे अगर जी बहराइच में अगर मैं बताता हूँ उनको कि मैं केडिया है यहाँ पे, तो हाँ, वो तुरंत यही क्वेश्चन करेंगे कि केडिया में तो सिर्फ हड्डी टूटती है तो फिर जाते हैं, और अदर के लिए तो हो नहीं पाएगा। क्योंकि आप बताते ना सर उसको कीड़िया है, आपने क्या बताना है? हमारे एरिया में बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, इसीलिए जो आसपास का एरिया पड़ता है वो लखनऊ है, और उस लखनऊ में जी 10 20 50 हॉस्पिटल, ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जो पैनल में आते हैं, और हमारे आसपास में कीड़िया भी है। तो हम एक ऑप्शन दे दिया पहले लखनऊ का, उसके बाद कीड़िया की बात जी, करी, तो फिर उसके पास चॉइस नहीं रहती। ठीक है। तो हमें बताने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है सर। ठीक है। हेलो हाँ बोलिए राकेश। हेलो।
जी बोलिए। हेलो सर, मेरी एक छोटी सी क्वारी थी। हाँ बोलिए। एक्चुअली क्या है, जैसे कि मैं जॉब करता हूँ, मैं ऑलरेडी जॉब करता हूँ और ये मेरा पार्ट टाइम का जॉब है, ठीक है। ठीक है। तो क्या कभी कस्टमर अगर एडमिट होता है, हाँ। अगर कोई कस्टमर एडमिट होता है, तो हम्म। क्या मुझे वहां पे रहना जरूरी है या इन्वॉल्व होना जरूरी है, या मैं फोन से ही गाइडेंस कर सकता हूँ? सर अभी जो मैंने आपको समझाया, हम्म, इसमें क्या लगा आपको? इसमें कितनी बार मैंने बोला कि एजेंट को वहां पे रहना जरूरी है? नहीं नहीं, ये आप तो एक बार भी नहीं बोला आपने। तो आप इस प्रोसेस बट को एक्चुअली आप जेन्युइनली प्रैक्टिकली समझ लीजिए सर, कि हम कभी भी नहीं बोलते कि आप कस्टमर के पास जाइए। हर क्लेम के टाइम में आप हॉस्पिटल में जाइए, चाहे आप पार्ट टाइम जॉब करते हो या फुल टाइम जॉब करते हो। कुछ ज्यादा समझदार एजेंट शुरू में ही पहुंच जाते हैं पहले क्लेम पे ही कस्टमर के पास, और वो बैठे रह जाते हैं ये तो मुझे 4-4 पता घंटे, है। 6-6 घंटे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं होती, प्रोसेस नहीं पता होता। वो कस्टमर के असिस्टेंट बने हुए होते हैं। जो अटेंडेंट होता है वो तो बैठा होता है हॉस्पिटल में उनके साथ बेड पे या बाहर वेटिंग रूम में, और वो जो एजेंट होता है वो हॉस्पिटल के टीपीए के चक्कर लगा रहा होता है, क्योंकि उन्हें वो फ्री का बंदा मिला हुआ होता है। उन्हें क्या लगा होता है, इस बंदे से पॉलिसी ली है तो अब ये सारा काम करेगा, हम तो बैठे हैं आराम से। यू आर नॉट लाइक दैट सर। अपने आप को इस तरह से डिमोटिवेट या लेट डाउन नहीं करना है कि कोई आपका मिसयूज करे। ओके ओके ओके। या क्या चीज मुझे कस्टमर को समझानी थी, कोई भी चीज आपको अच्छी लगी है वो मुझे व्हाट्सएप पे 1-to-1 लिखिए, मुझे बताइए कि आपको इस मीटिंग में क्या अच्छा लगा, या मेरी हो सकता है समझाने में कुछ कमी रही, तो मुझे आप सजेशन भी दे सकते हैं कि सर आपको ऐसे नहीं, या बहुत जल्दी बता रहे थे, या बहुत फ्लो में थे, मेरे को चीजें समझ में नहीं आई। तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, मुझे 1% दिक्कत नहीं है सर। आई एम गुड लर्नर, मैं हमेशा लर्निंग में बिलीव करता हूँ। एवरीबडी शुड रिप्लाई। जी सर। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, और ज्वाइन करते रहिए, बातचीत करते रहिए, कम्युनिकेशन में रहिए। बेस्ट ऑफ लक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीटिंग ज्वाइन करने के लिए।